को जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे। तो चाहता जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं। आपको क्यों नहीं पता चला? बहुत शातिर खिलाड़ी था शहरीन, उसने तो शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना बोल। मेरी बहन को फालतू समझा है तूने? हाँ? बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? कि सारी उम्र खड़ा ना हो सके। बाप आपको तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा। आवाज ना निकले उसके मुंह से। गार्ड्स! शहरीन तो अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, क्योंकि फ़ाहम ने शहरीन को इस्तेमाल करने के बाद अब उसे छोड़ दिया है और उससे अपने सारे रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और मंगनी भी तोड़ दी है। जिसके बाद शहरीन बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अपनी माँ के पास आएगी और अपनी माँ से आकर यही कहेगी कि क्या आपको कभी भी उस पर शक नहीं हुआ कि उसकी नीयत में खोट था। जिस पर उसकी माँ उसे यही कहेगी कि फ़ाहम इतना चालाक और शातिर खिलाड़ी था कि उसने कभी हमें शक होने ही नहीं दिया। शहरीन की माँ जब ये बात जाकर शहरीन के बाप को बताएगी तो शहरीन का बाप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और उसे यही कहेगा कि मेरा तो दिल करता है मैं जाकर उसका मुंह तोड़ दूं जिसने मेरी बेटी के साथ इस तरह से धोखा दिया था। फ़ाहम तो इतना सब कुछ करने के बाद एक बार फिर से शहरीन के घर पहुंच जाएगा और आकर अपनी घटिया बातें करना शुरू कर देगा। जिसके बाद अनस अपना आपा खो देगा और अनस फ़ाहम को मारना शुरू कर देगा। शहरीन का बाप भी जब फ़ाहम को मारेगा तो दोनों पकड़कर फ़ाहम को घर से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही इस बात का शयान को पता चलेगा तो शयान भी फ़ाहम से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, जहां पर जाकर वो फ़ाहम को बहुत ज्यादा बुरा भला कहेगा। लेकिन फ़ाहम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर शयान को घर से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है।